हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको चने की दाल गोश्त का सालन बनाना सिखलाते हैं जो कि हमने बकरी के गोश्त से तैयार किया है और इसको हमने चावलों के साथ खाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने स्मॉल मीडियम साइज़ के 2 अनियन ले लिए हैं, 2 अनियंस। इनको हमने 4 टुकड़े करके प्रेशर कुकर में डाला है और उसमें हमने 1 केजी बकरी का गोश्त डाल देना है। इसके बाद हमने 3/4 कप जो है वो पानी का लिया है और उसको भी हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है। हैंडफुल गार्लिक लिया है, 1 होल गार्लिक ले लें, उसको भी प्रेशर कुकर में डाल लें। 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया है, वो भी इसमें डाल लें। 1 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट का लिया है, 1 टीस्पून फुल ही हमने चिली पाउडर का लिया है जो कि हॉट है, और 1/3 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर का लिया है यानी कि हल्दी का। 1 टीस्पून फुल हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है यानी कि पिसे हुए धनिए का, और 1 टीस्पून फुल ही हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि सफ़ेद ज़ीरे का। और इन सब चीज़ों को अब हमने प्रेशर दे देना है। जैसे ही प्रेशर आए वैसे ही हमने इसकी आंच बंद करनी है, चूँकि इस गोश्त ने फिर दाल के साथ भी गलना होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है। चने की दाल है 1 कप, जिसको कि हमने भिगो रखा है 2 to 3 आवर्स के लिए, या बेशक ओवरनाइट आप भिगो लें। अब प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है वो नीचे हो चुका है, हमने इसको खोला है और आप देखें कि इसमें अभी भी चीज़ें सारी साबित दिखाई देती हैं, यानी कि ये बिल्कुल अभी यकजान नहीं हुई हैं। हाँ, इसको मिक्स करेंगे तो ये हो जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल हलवा नहीं बना है। बहुत कम हमने प्रेशर दिया है, बिल्कुल जैसे ही प्रेशर आया है हमने आंच बंद कर दी है। अब ये हमारे पास जिंजर है जो कि फ्रोज़न है, इसके हमने 2 टुकड़े लिए हैं 1.5 इंच की, जिसको हमने क्रश कर लिया है, मोटे मोटे टुकड़े ही। पीसना हमारा मकसद नहीं है, और उसको हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब हमने 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है, चूँकि मीट में भी फैट होता है तो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, और साथ ही गोश्त को भून लेना है। तो चमचा इस तरह से घुमाने के स्टेप को जो हाई हीट पे किया जाता है भूनना कहते हैं। इसको आप लो हीट पर नहीं भून सकते, भूनने के लिए आपको आंच हाई करनी पड़ती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो आंच उस जगह पर ना आए जहाँ से कि प्रेशर कुकर एम्प्टी है, यानी कि सिर्फ वहाँ तक रहे आग जहाँ तक के सालन मौजूद है। अगर वो बाहर आएगी तो किनारा जल जाएगा। अब हमने इसमें चने की दाल जो भिगो के रखी हुई थी ऐड कर दी है, और आप देखें अभी ही ये कितना मसाला मसाला सा दिखाई देने लगा है। इसमें हमने 1.5 कप to 2 कप्स पानी के डाल देने हैं, और अब हमने इसको गलने के लिए रख देना है। ढक देना है, प्रेशर नहीं देना है, ताकि हम इस पे नज़र रख सकें। मुख्तलिफ ममालिक में दाल के जो टाइमिंग्स हैं गलने के वो अलग अलग हैं, तो देख लें कि वहाँ पर आपके मुल्क का पानी कैसा है, दाल कैसी है, कितनी देर में गलती है, तो उससे आप पानी का अपना हिसाब खुद रख लें। ये वाली जो है ये 1.5 कप में गल जानी चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं चाहिए, तो इतना हो कि रोटी से भी ये खाया जा सके और चावलों के साथ भी ये खाया जा सके, और इसका जायका भी जो है वो बरकरार रहे। हमने धुली हुई दाल नहीं बनानी है, तो मुनासिब पानी ही होना चाहिए। अब आपने इसमें खूब सारा फ्रेश कोरिएंडर डाल देना है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही बरसातें नहीं हैं, और कोरिएंडर बिल्कुल नहीं है घर पर, ये फ्रोज़न है, थोड़ा सा नाम का ही होता है। फ्रोज़न कोरिएंडर की वैसी खुशबू कतन नहीं होती जैसे कि फ्रेश की होती है, इसीलिए हमने बहुत सारा डाला है। तो इसको अब हमने थोड़ा सा हिला देना है। एक उबाला आए तो आंच जो है हमने बंद कर देनी है। हिलाया हमने इसको इस वक्त इसलिए है 2-4 दफ़ा ज़्यादा ही, कि ये सालन थिक हो जाए, इसमें दाल मिक्स हो जाए, थोड़ी थोड़ी जो ऊपर से घुल रही है उससे ये सालन थिक हो जाए, तो इसकी यही शक्ल होती है। तो ये है हमारा चने की दाल गोश्त का सालन जो कि तैयार हुआ है, और इसको हमने बासमती चावल जो कि उबाले हुए हैं अलग से उन पर डालकर खाना है। तो मज़ेदार तैयार होता है, गर्मियों की दोपहरों में बहुत लुत्फ़ देता है। तो इसमें कोई हरी मिर्च या कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डलता है, वरना इसका असल जायका जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। खुदा करे कि ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।